आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या क्लास 10 का चैप्टर नंबर पहला पढ़ाने वाले हैं। चलिए इसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें बारे जान लेते हैं। बेसिक में पहला नंबर आपका होता है संख्याएं जो होती हैं दो रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, हम आपको इसको दो रूप बताते हैं। पहला नंबर होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या में पहला नंबर अब होता है आपका प्राकृतिक संख्या वह संख्या होता है जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, यानी कि चलता जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि ये चलता जाएगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा। आपका दूसरा नंबर है वास्तविक संख्या में दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, यानी कि ये भी आपका 0 शुरुआत होगा 1 2 3 4 5, यानी कि चलता जाएगा, कभी ये ख़त्म नहीं होगा। आपका तीसरा नंबर होता है पूर्णांक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर होता है पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो प्लस और माइनस में और जीरो भी आता है, उसमें प्लस और माइनस दोनों मिश्रण होता है और जीरो भी आता है। जैसे मान लीजिए -1 +1 -2 फिर माइनस +2 फिर -3 फिर +3, ये प्लस माइनस में दोनों चलता रहेगा, यानी ये भी इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, फिर आपका इसका चौथा नंबर होता है परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यानी कि 1/2 3/4, यानी कि 5/7, ये भी आपका बटे के रूप में आएगा, इसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और ये और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें पाँचवा नंबर है आपका, पाँचवा नंबर अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जो पाई √2 √3 √5, यानी डॉट इनफाइनाइट, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट से बाहर नहीं होता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें लास्ट यानी कि छठवां नंबर दिया है। छठवां नंबर आपका होता है वास्तविक संख्या वह संख्या होता है जो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए परिमेय P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि 1/2 7/5 कुछ भी हो सकता है, ये परिमेय होता है। और अपरिमेय पाई √2 जो बाहर करने में नहीं आता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए परिमेय और अपरिमेय मिला के क्या मिलता है, तुम्हारा बनता है वास्तविक संख्या बनता है आपका। ठीक है, अब इसके कुछ थोड़ा सा बेसिक के बारे में समझते हैं। अब दिया है आपका काल्पनिक संख्या बस इसको हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 3 लेते हैं बराबर 0। ठीक है, 3 को पक्षांतर करते हैं, x² बराबर 3 आ जाएगा माइनस में, फिर ये जो स्क्वायर है इसको क्या करते हैं इधर फेंकते हैं, यानी कि x² बराबर करने में 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में, और ये प्लस माइनस आ जाएगा बाहर। ये आपका अपरिमेय संख्या था जो इसको ही 11 में पढ़ाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला होता है आपका यूक्लिड। अगला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। देखिए इसमें
ए जो होगा बी से बड़ा रहेगा, ठीक है। कभी भी होगा ए जो होगा बी से बड़ा होगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब इसमें एक सूत्र होता है, हिंदी और इसको थोड़ा इंग्लिश में दोनों लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्णांक, पूर्णांक बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसको जैसे मान लीजिए पूर्णांक को ए मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं बी मान सकते हैं, आप गुणे इसको मान सकते हैं क्यू और इसको मान सकते हैं आर, शेषफल को हम आर मान लिए, तो आपका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसका प्रयोग आगे होगा। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका सवाल, इसमें पहला नंबर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को ऐसे अज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें लिखेंगे जहाँ 225 है बड़ा है 135 से, ठीक है। 225 क्या है, 135 से बड़ा है, ठीक है। अब इसमें आगे करते हैं, यूक्लिड, इसको आप हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। इसी सूत्र से हम जो आप पीछे बताएं उसी सूत्र से हल होगा। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ से आपका सवाल हल हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा इसको रफिंग कार्य करते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा रफिंग कार्य करते हैं, इसका रफिंग कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए 225 दिया है 135, यानी कि 225 को अंदर करेंगे, ठीक, और 135 को बाहर करेंगे। अब हम इसी से इसको भाग करते हैं, यानी कि अगर हम इसको 135 में 2 बार मल्टीप्लाई करें तो लग रहा है 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 12 13 2 3, यानी कि ज़्यादा आ जा रहा है। तो एक बार में करेंगे तो 135 से कम 135, यानी कि 0 यहाँ 9, ये कट गया, क्लियर। अब जो 90 आया है 135 में उससे भाग करेंगे तो 135 लिखेंगे, फिर 90 कम 90 हो जाएगा, फिर ये आपका आ गया 90 5 और ये 0, यानी कि 45 आ गया। फिर क्या करते हैं, 90 को अंदर करेंगे, अब 45 दूना 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। हम लिखते हैं अगला स्टेप। तो लिखिएगा पहला चरण, लिखिएगा चरण फर्स्ट। तो क्या है करना है, इसको 255 को लिए थे, ध्यान समझिएगा, 255 को लिए थे तो 135 गुणे किए थे 135 गुणे 1, अब प्लस कितना बचा था आपका 90 बचा था, 90 लिख दिए। फर्स्ट चरण हो गया। अब चरण सेकेंड में क्या करना है, क्या लिए थे 135 को भाग किए थे किससे 90 गुणे 1, अब प्लस कितना बचा था 45, ये सेकंड हो गया चरण। अब लिखते हैं चरण 3 में क्या करेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना था 0 बचा था, तो इसका HCF आ गया, HCF आ गया आपका 45, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। पहला नंबर समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया आपका दिया है 38,220, 38,220 में इससे भाग करना है। तो लिख दीजिएगा जहाँ 38,220 किससे बड़ा, 196 से ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसमें फिर वही प्रक्रिया करते हैं, फिर क्या करते हैं भाग करते हैं। तो लिखते हैं 38,202, ये हो गया आपका। क्या करते हैं 196 से इससे भाग करते हैं तो लग रहा है एक बार में जाएगा, ठीक है। एक क्योंकि 2 बार में करें तो अधिक हो जाएगा, इसलिए एक बार में करेंगे। 1 9 6, यानी घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ बचा तो आपका 7, इसे कैरी लेकर 70 में से अगर 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा और ये 1 आ गया, ठीक है। फिर ये 2 उतार लेंगे। फिर क्या करते हैं 1 9 6 में हम गुणा करते हैं 9 से, देखते कितना आता है, इसके आसपास में आता है कि नहीं। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 86 हो गया हासिल 8, 9 1 70, यानी कि 1764 आ गया। कितने बार में आया है
9 बार में 9 यहाँ लिख देंगे और 1764 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे 8, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 9, ये कट गया और ये कट गया, फिर बचा 0। फिर अब 90 196 में गुणा करते हैं, इसके आसपास में आना चाहिए, चाहे इतना बराबर आ जाए। तो चलिए गुणा करते हैं 5 बार में, लग रहा है 5 बार में आ जाएगा। 9 8 0, ये काट देंगे, कट गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब क्या किए थे, पहला नंबर इसमें लिया गया था ये, यानी कि चरण फर्स्ट कितना लिया गया था हम लोग 38,220 बराबर कितना आया था 196 गुणे 195 प्लस 0, शेष प्लस 0 बचा था। तो आपका HCF इसमें आ गया, HCF ये आपका 196। अगर एक चरण में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाए, सॉरी 195 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब ये जो है जो HCF आ गया आपका 155 आ गया, ये चरण फर्स्ट में हो चाहे सेकंड पर, जब कट के सुनिया जाएगा समझ लीजिए HCF जो है जो कटने के बाद आएगा वो इसका HCF है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 867 में 225 से सॉरी ये 255 है, 255 से भाग करना है, ठीक है। अब लिखेंगे जहाँ 867 बड़ा है 255 से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया करते हैं, तो लिख देते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय में से, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा इसको भी भाग करके देखते हैं कितना है आपका, ये 867 अंदर हो जाएगा, ये आपका 255 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो लग रहा है 3 बार में करेंगे तो इसके आसपास में आएगा 5 15 5 हासिल 1 15 और 1 16 और ये 6 और 1 7 आ गया, ठीक है। घटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ पे हासिल दे दिया, यानी कि इसको यहाँ पे ले जाएगा, यानी कि तुम घटाए 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा और यहाँ पे ये 2 बचा, ये 9 बचा, ठीक है। 2 सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, सॉरी गलती होगा थोड़ा सा, 102 आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 255 लिखते हैं, सॉरी 255 लिखना, हाँ 255 लिखते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, लग रहा है कि 2 बार से करेंगे, ठीक है। तो 0 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5, ये कट गया। अब इसको क्या करते हैं, ये लग रहा है 102 जो है 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 बार में 102 कट गया। तो इसको भी लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो लिखते हैं चरण फर्स्ट कितना लिए थे 8 6 7 लिए थे, और कितना से 255 गुणे 3 किए थे, प्रोसेस पर कितना बचा था 102 बचा था। चरण सेकंड कितना लिए थे, इसमें हम लोग लिया गया था, चरण सेकंड में लिया गया था 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 बचा था। अब चरण तीन में क्या किए थे हम लोग, चरण 3 में लिए थे 102 इक्वल टू, यानी कि 51 गुणे 2 प्लस इस पर 0 आ गया, तो इसका HCF आ गया, आपका HCF आ गया कितना आया है 51, यही आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6+1 या 6+3 या 6Q+5 के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आप लोग ये थोड़ा सा परीक्षा में आता है, आप ध्यान से समझिएगा इसको आप लोग। तो हल करते हैं, लिख देना, इसमें ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को, माना कोई धनात्मक पूर्णांक
ए है तथा भाजक 6 भागफल बराबर Q तथा शेषफल R है, R दिया है, इतना को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं, फिर एक फार्मूला बन रहा है ये A बराबर 6Q प्लस R। देखिए ध्यान से, पीछे भी हम बताए हैं पूर्णांक बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, आपको बताए थे हम। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ R बराबर 0 1 2 3 4 डाटा और रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, R की जगह एक बार 0 रखते हैं तो A 6Q प्लस 0, तो A बराबर आ गया 6Q। फिर एक बार क्या करते हैं, फिर R की जगह A बराबर 6Q उतार लेते हैं, R इसकी जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं, A बराबर 6Q प्लस 1। अब ऐसे प्रक्रिया करते रहेंगे, 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे, तो A बराबर 6Q प्लस 2, A बराबर 6Q प्लस 3, फिर इसके बाद A बराबर 6Q प्लस 4, फिर A बराबर 6Q प्लस 5। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब लग रहा है, देखिएगा ध्यान से, इसमें ये जो है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, तो इसको आप देख सकते हैं 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 दिया है ना, तो लिख दीजिएगा हम, ये पहला नंबर, हम 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 व 6Q प्लस 5 को इसी रूप में लिख सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, मगर ये भी फिर भी ये सही है, आपको इसमें नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कर सकता है। तो अब ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो